कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसके पहले आपने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई एक पॉइंट चार्ज रखा जाता था तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता था। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे पूरे सिस्टम के कारण, जो सिस्टम कल मैंने आपको बताया था, वो सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, उसके कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी, कितनी जनरेट होगी, इसका व्यंजक, इसका एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि दो कंडीशन में इवेल्युएट की जा सकती है। पहली जो कंडीशन है वो है अक्षीय स्थिति, पहली कंडीशन है अक्षीय स्थिति, इन एक्सियल पोजीशन। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q तथा +q यानी समान किंतु विपरीत चिन्ह के विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी, बहुत कम डिस्टेंस 2l पर रखे हैं, वेरी शार्प डिस्टेंस। ठीक है, और इनसे इन्हीं के अक्ष पर स्थित जैसे x अक्ष पे है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखी जाएगी। ठीक है, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल डिस्टेंस देखी जाएगी। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल रखा है यानी क्षैतिज अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो इसी के अक्ष पे किसी पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप जानते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों जो आवेश होते हैं वो विपरीत चिन्ह के होते हैं। ठीक, और विपरीत चिन्ह के होते हैं, तो इस कंडीशन में जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहां से होती है, प्लस से माइनस से। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O है, मध्य बिंदु मतलब इसका आधा पॉइंट। ठीक है, और यहां इसके मध्य बिंदु से P बिंदु की जो दूरी है वो क्या है, R। P बिंदु की दूरी क्या है, R। ठीक है, तो एक क्लैरिफिकेशन हम देते हैं जब कोई डेरिवेशन करते हैं तो जो चीजें आपने बनाई है इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए दो तरीके, आप उसको सेंटेंस में भी लिख सकते हो या डायरेक्टली आप लिख सकते हो। माना कि -q है पहला आवेश, +q है दूसरा आवेश, 2l है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, O क्या है इसका मध्य बिंदु, और R क्या है मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी। ऐसे भी करके आप लिख सकते हो। ठीक, फिलहाल स्पष्टीकरण इसका कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q तथा +q आवेश, -q तथा +q आवेश परस्पर अल्प दूरी क्या है इसमें 2l पर स्थित। मान लेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB जिसके आवेश जो है -q और +q है, दोनों अपोजिट साइन के हैं और ये परस्पर 2l डिस्टेंस पर एक दूसरे के सापेक्ष रखे हैं। ठीक, इनके मध्य बिंदु, जिसका जो मध्य बिंदु है मिडल पॉइंट, मिड पॉइंट आप कह सकते हो, इसका जो मध्य बिंदु है इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, O से R दूरी पर स्थित
बिंदु P पर, इससे r दूरी पर कौन सा पॉइंट है बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की गणना आपको करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इतनी चीजें। ठीक, तो आपने एक सेंटेंस के थ्रू सारा स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हमने क्या करना है और क्या क्या चीजें हमें गिवन में है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। देखिए इसके पहले आपने पॉइंट चार्ज वाला देखा था, तो एक आवेश के कारण वेदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। उस पॉइंट चार्ज के कारण आपने किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, लेकिन अब हम पूरे सिस्टम के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस कंडीशन में दो चार्ज इन्वॉल्व हो रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एक माइनस क्यू एक प्लस। तो सबसे पहले हम इस माइनस क्यू चार्ज के कारण देखेंगे इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक, उसके बाद हम प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण देखेंगे कि इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर दोनों का इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कल हमने आपको वीडियो के थ्रू बताया था, घटा के निकालते हैं, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। ठीक है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड तुल्य, या आप कह सकते हो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E1 माइनस E2। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां यह समझ लीजिए कि अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहां से यहां की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, बिंदु A से P के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये पूरी दूरी क्या है वैद्युत ध्रुव की, 2L। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये क्या बनेगा बेटा, L, और ये क्या बनेगा, दोनों L हो जाएंगे। अगर A से P के बीच की दूरी निकालोगे तो R प्लस L, भाई A से P की दूरी इतना प्लस इतना यानी L प्लस R। और अगर बिंदु B से P के बीच की दूरी निकालोगे तो कितना आना चाहिए, इतने में से यानी R में से इतना मींस L सब्ट्रैक्ट कर लो, हटा दो, इतने में से इतना काट के निकाल दोगे, ये डिस्टेंस आ जाएगी, दैट इज BP। ठीक, तो आप यहां लिखेंगे, स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि A से P के बीच की दूरी अर्थात AP दैट इज इक्वल टू R प्लस L एंड BP दैट इज गोइंग टू R माइनस। ठीक, अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है ये एक पॉइंट चार्ज बन गया, नॉट अ सिस्टम, नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब ये क्या है, एक बिंदु आवेश हो गया और इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो चलिए देखते हैं। शुरू में आपने फॉर्मूला देखा था, E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ करती थी। यहां पर माइनस क्यू चार्ज के कारण है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण हम इसको नाम दे देते हैं E1, यानी फर्स्ट चार्ज के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को पता ही। ठीक, आवेश क्या है Q, और ये जो डिस्टेंस है R, ये A से P की डिस्टेंस है, और AP क्या है बेटा, R प्लस L, तो ये बन जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, वही बेसिक फार्मूला जो E का आपने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, उसी का यूज कर रहे हैं। E1 दैट मस्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बनेगा। यहां डिस्टेंस A से P की ली जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट फॉर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र सिमिलर है बिल्कुल, प्लस क्यू आवेश के कारण वही बनेगा, E2 आप नाम दे सकते हैं क्योंकि ये दूसरा चार्ज है। E2 दैट मस्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, आवेश है Q और डिस्टेंस B से P है R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L क्या है, B से P के बीच की दूरी मींस BP। ठीक है,
तो प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु की जो दूरी है वो r माइनस एल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं फॉर फर्दर यूज। आगे इसका यूज है तो इसको नोटबुक में क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, इसको रब करके फिर अगला दोनों आवेशों के कारण पृथक पृथक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद अब हम पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। अतः संपूर्ण द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, संपूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण आपने अलग अलग सेपरेट करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। पूरे द्विध्रुव के कारण निकालेंगे तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इक्वल्स E2 माइनस E1। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम प्लस टू माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो E2 माइनस E1 यानी दूसरे में से पहले वाले इक्वेशन को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो E2 माइनस E1, E2 की जगह पर है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, और E1 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है तो इसको रब कर देते हैं। अब फ्रैक्शंस का रूल, जो बेसिक रूल आप 6-7 में पढ़ते आए हैं, दो भिन्नों को, दो फ्रैक्शंस को घटाना है। घटाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीजें कॉमन हो रही है उसको कॉमन कर लो। दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन मिल जाएगा, बाहर कर लीजिए एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, दोनों में आपको Q मिल जाएगा आवेश, इसको भी आप बाहर कर लीजिए। क्या बचा यहाँ पर 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल द स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, फिर से वही दो फ्रैक्शंस का माइनस है, वही देखना है आपको। जब दो फ्रैक्शंस का प्लस या माइनस करते हैं देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। r प्लस एल का स्क्वायर इधर आएगा तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय आपस में मल्टीप्लिकेशन r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, फर्दर मोर सॉल्यूशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट डिजिट को a, ये a है और ये b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7th या 8th में एक्सप्रेशन आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, तो आप एक ब्रैकेट में a प्लस b दैट मीन्स a की जगह पर r प्लस l प्लस b की जगह पर r माइनस l एंड इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b, a की जगह पर r प्लस l माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, r प्लस अपॉन। अब दोनों पे क्या है बेटा, स्क्वायर है तो कंप्लीट स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो r माइनस l r प्लस l, a माइनस b एंड a प्लस b, a माइनस b एंड a प्लस b, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्स्ट मीन्स r स्क्वायर माइनस सेकेंड मीन्स l स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर लगाया है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे और ये कंप्लीट स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं, जैसे r से अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह आप कैंसिल आउट कर सकते हो, प्लस l माइनस l, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आपके पास जो जो चीजें बची हैं आप उसको एक्सप्रेशन पे रखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q, r क्या बनेगा बेटा 2r, l ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा 2l, और सब मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए एक चीज देखते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू है, r मीन्स 1 मीटर और l मीन्स 0.1 मीटर। अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो हमने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं विपरीत प्रकार के बहुत कम डिस्टेंस पर, बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस इतनी कम होती है कि इसका स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा। जैसे 0.1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, और कम हो जाएगा।
ठीक, तो आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एल स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। आर और एल के बीच में वही वाद विवाद है, तू देख के क्या हाल है तेरा मेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है तेरा मेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आर की वैल्यू ज्यादा है, एल की वैल्यू कम है। आर का स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर 2 होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 है तो 16 हो जाएगा, 16 है तो 256 हो जाएगा। लेकिन अगर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 एंड 0.01 का फिर से करोगे 0.0001, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर रहे हैं। तो L का मान आप कह सकते हो, आगे में लिख सकते हैं, सिंस R जो है वो L से बहुत ज्यादा, R की वैल्यू क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये इससे बहुत ज्यादा, ठीक है, R की वैल्यू L से ज्यादा है, दैट इंप्लाइज L स्क्वायर को R स्क्वायर के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, के सापेक्ष नेग्लिजिबल कहा जा सकता है, नगण्य कहा जा सकता है, नगण्य मानने पर। अगर वीडियो में वर्ड्स आपको स्पेसिफिक क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप सुन लीजिए, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर हटा दो बेटा, आर स्क्वायर के स्क्वायर क्या बनेगा, आर की पावर 4। न्यूमरेटर यानी अंश में एक बार आर यूज हुआ है, हर में 4 बार, डिनोमिनेटर में 4 बार, तो एक बार से ये 4 बार कैंसिल, तो बचा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब इसके बाद यहां देख लेते हैं बेटा, ये ई के लिए एक्सप्रेशन निकल रहा था और ई के लिए एक्सप्रेशन बनेगा फाइनल 1/4πε0 के क्यू इंटू, सॉरी 2 पहले आ गया, 2q इंटू 2l अपॉन आर क्यूब। बट स्टिल आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, शुरू में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में या पिछले लेक्चर में आपने देखा था, q इंटू 2l क्या होता है, q इंटू 2l क्या होता है, किसी एक आवेश तथा बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, याद करिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिमाग पर जोर दीजिए भाई, इससे काम नहीं चलेगा। तो q इंटू 2l के स्थान पर आप लिख सकते हैं p, ठीक है, तो 2 और इसके पोजीशन पे आप लिखेंगे p अपॉन आर क्यूब। यूनिट क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, न्यूटन पर कूलम। क्या होती है बेटा, न्यूटन पर कूलम। फिर फाइनल एक्सप्रेशन था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि हमने क्या बनाया है। ये फिगर में है वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, जिसके बीच अल्पतम दूरी है 2l, इसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर कोई पॉइंट एक्सियल पोजीशन में एक ही अक्ष में है, अक्ष से हट के डिस्टेंस नहीं ली जाएगी। ठीक है, अगर क्षैतिज में है तो क्षैतिज ही लेना है, अगर ऊर्ध्वाधर होता, वर्टिकल होता तो वर्टिकल लेकर चलते हैं। ठीक, तो इसके मिड पॉइंट से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले माइनस Q के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी, प्लस Q के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी, दोनों को E1 E2 करके आप नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। देन पूरे द्विध्रुव के कारण, संपूर्ण द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए E that must equal to E2 minus E1, प्रभावी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटा के निकालते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक, दोनों की वैल्यूज रखो, कुछ आपको ऑपरेशंस करने होंगे भिन्न के, आप उसको सॉल्व करके लास्ट में देख लेना कि R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर इसको हम वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो L और छोटा हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नल मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट अप करके लास्ट में व्यंजक मिलता है E = 1/4πε0 के 2p/r2। वायु या निर्वात माध्यम के लिए k का मान आप जानते ही हैं, k का मान क्या बनेगा बेटा, वायु निर्वात के लिए 1 बनेगा, तो 1 मान आप यहां रख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको के ही रखे। ठीक है, देखिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, पहला न्यूमेरिकल आपको इसी बेस पर बताते हैं। अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
यदि +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के वैद्युत आवेश परस्पर 10 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हो या रखे हो तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की जो डिस्टेंस है यानी r वो कितना है 250 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है क्या चीजें आपको गिवन में क्या चीजें दी गई। तो गिवन दैट +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स की जो Q है जो आवेश है वो 5 माइक्रोकूलम है, डजंट मैटर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस से आपका कोई विशेष मतलब नहीं है, सिर्फ संख्यात्मक मान से मतलब है। तो 5 माइक्रोकूलम और 10 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि आवेश परस्पर रखे हैं, दैट मींस ये अल्प दूरी है और अल्प दूरी को हम यहाँ 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, 2L, ठीक है। 2L इक्वल्स कितना हो जाएगा 10 mm, 10 मिलीमीटर, और मध्य बिंदु से P की दूरी यानी कि R इक्वल्स क्या है 250 सेंटीमीटर। तो जो गिवन वैल्यूज आपको दी गई हैं वो आप लिख लीजिए। और क्या ज्ञात करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, इक्वल्स क्या मिलेगा ये, ठीक। अब दिए गए जो वैल्यूज हैं इनके जो यूनिट है उनको बेसिक या फंडामेंटल यूनिट में आपको बदलना पड़ेगा, मूल मात्रकों में बदलना पड़ेगा। आवेश का या चार्ज का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, या माइक्रो कूलम में माइक्रो हटाना पड़ेगा। डिस्टेंस का मीटर होता है, एक जगह सेंटीमीटर एक जगह मिलीमीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट करो अकॉर्डिंग टू जो पैमाना आपका चलता है, जो उसके स्टैंडर्ड मानक है, ठीक है। तो 5 माइक्रो कूलम को आप लिख सकते हो 5, और शुरू में हमने आपको बताया ही था माइक्रो है तो क्या लगाओगे इसकी जगह पर 10 की घात -6, मिली है तो 10 की घात -3, और सेंटी शब्द यूज हुआ है तो 10 की घात -2 10⁻² से मल्टीप्लाई करना। तो माइक्रो है 10⁻⁻6, माइक्रो हटा बचा क्या कूलम, बेसिक यूनिट आ गई। 10 मिलीमीटर, मिली शब्दावली हटाओ 10⁻³ मीटर, सेंटी शब्दावली हटेगी 10⁻² मीटर, तब आप ई की गणना कर सकते हैं। और ई की गणना करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए आपको ई का व्यंजक पता होना चाहिए, दैट इंप्लाइज इक्वल्स क्या होता है बेटा 1/4πε0k, अक्षीय स्थिति में 2p/r³, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से बाकी चीजों का जो वैल्यू है, जो मान है, उसको आप रख के इसका अंकित मान निकाला जा सकता है। 1/4πε0k एक अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसको पहले बताया गया था, इंटू 2, p की जगह पर आप लिख सकते हो q × 2l, सिंस वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है बेटा, आवेश और दोनों के बीच में अल्पतम दूरी, ठीक है। और r के स्थान पर 250 × 10⁻² क्यूब लगा है, इसको आप 3 बार लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अभी बना 9 × 10⁹, 2 × q की जगह पर बेटा 5 × 10 की घात -6, 2l के पोजीशन पे आप क्या रखेंगे 10 × 10⁻⁻3, 2l पूरे की वैल्यू दी गई, यानी कि सिर्फ l की वैल्यू दी गई, ठीक, अपॉन 250 250 कितनी बार है 3 बार, 250 250 एंड 250, जब आधार समान होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में घातें जुड़ जाया करती हैं, ठीक है। तो 10⁻² 3 बार है, 10⁻6 हो जाएगा, और 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 2 10, 1 5 2 10, 10 से एक 0 ये कैंसिल हो गया। आपके पास जो जो चीजें बची हैं उसको आप लिख लीजिए 9, 10⁻9, 10⁻3, 10 यहाँ 9 बार, यहाँ -3 बार, अगर ऐड करेंगे इसको तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 10⁻6, 10⁻6 को आप लिख सकते हो 100 100 एंड 100, 6 जीरो होने चाहिए, टोटल कितने जीरो होने चाहिए 6 जीरो होने चाहिए। तो हमने इसको 3 स्टेप में लिख दिया, क्यों लिखा है ये आपके समझ में आ जाएगा। नीचे 250
2525, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 5 25 25, 5 गुना 10। थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट इधर कर देते हैं। ये दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, ये तो बना 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4, नीचे डिनोमिनेटर में 5, ओनली 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 18 16 कितना है बेटा, 108, 18 कम 18 10 28, 288/5 डिवाइड करिए, 5 25 25, 3 5 7 35 5, 57.6 न्यूटन पर कूलम, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन फॉर द गिवन वैल्यूज, जो आपको वैल्यूज दी गई, ठीक है। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन आपके जो नोट आपके जो एक्सरसाइज में होंगे आप उसको लगा सकते हैं। हो सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य बातें कुछ है वो आप फिर से एक बार देख लीजिए। आपके क्वेश्चन में क्या चीजें आपको गिवन है, सबसे पहले आपको ये देखना है और क्या फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला अगर एक्सप्रेशन के थ्रू मिल जाए, निगमन हुआ हो, डेरिवेशन हुआ हो, तो उस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुटअप करना है, बट मूल मात्रक में बदलने के बाद, ठीक। इन वैल्यूज को रखो, बाकी कैलकुलेशंस हैं, आप उस कैलकुलेशन को करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की चीजें अगले वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।